Name of Holy Allah, who is the most beneficent, the merciful. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. जी व्यूवर्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. Ladies and gentlemen, as you know, we were covering the syllabus of 10th class. 10th क्लास की इंग्लिश का सब्जेक्ट जो इंग्लिश है उसका जो सिलेबस है वी वर ट्राइंग टू कवर इन दिस सीरीज़. तो आज हम जो 10th क्लास इंग्लिश का चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज़ नंबर 7. नंबर 7 जो चैप्टर है बेसिकली इट इज़ नॉट अ चैप्टर, इट इज़ अ पोएम. और बहुत ही खूबसूरत जो इस दफ़ा इन्होंने नज़म का इजाफा किया वो इस नज़म का किया विच इज़ रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द टाइम, पर्सी बायसे शायले. पी शैली के नाम से जाना जाता है जी, पर्सी बायसे शायले. और इन्होंने नज़म लिखी है टाइम. ये जी इस नज़म का टाइटल टाइम. इट इज़ फुल ऑफ सिग्निफिकेंस, इट इज़ फुल ऑफ मैसेजेस, इट इज़ फुल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. पहले देख लें कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे. हम वर्ड टू वर्ड इसके स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन देखेंगे. देन वी विल discuss the summaries, the both summaries, the average one and the brilliant one with the quotations. quotations बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसे के लिए और समरी के लिए, तो वो भी हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे जी. टाइम. टाइम क्या होता है इन उर्दू इससे वक्त क्या होता है. ये जो वैल्यू समझ लेता है ना वक्त की, वो कामयाब हो जाता है. वो बंदा जो वक्त की वैल्यू नहीं समझ पाता वो ज़िंदगी के अंदर नाकाम हो जाता है. जिसके पास बहुत ज़्यादा वक्त है वो ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ कर सकता है, जिसके पास वक्त नहीं है वो ज़िंदगी के अंदर नाकाम हो जाता है. ज़िंदगी जो खेल है वो बेसिकली वक्त का ही खेल है. अगर आपने एक सीज़न देखा होगा मनी हाइस्ट, तो उसके अंदर दे जस्ट डिमांड टाइम कि हमें जितना ज़्यादा वक्त मिलेगा हम उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सेम केसेस विद द ह्यूमंस. जितने भी इंसान हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर भी वक्त यही किरदार अदा कर रहा होता है, अहम किरदार अदा कर रहा होता है. क्योंकि हर एक चीज़ वक्त के ऊपर मुयस्सर कर रही होती है, हर एक चीज़ वक्त के ऊपर मबनी होती है. वक्त का गलत इस्तेमाल इंसान को तबाह कर देता है, इंसान को नाकाम बना देता है. वक्त का सही इस्तेमाल इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है. सो इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ देन यू मस्ट नीड टू आप जो है वो अपने वक्त को ना अच्छे तरीके से यूज़ करें. अगर वक्त का कामयाब होना चाहते हैं तो वक्त बहुत ही ज़रूरी. इस नज़म के अंदर आपको बच्चे बहुत अहम चीज़ें का ज़िक्र मिलेगा. ये बेसिकली जो नज़म है इट डिपेंड्स ऑन मेटाफर. इस नज़म के अंदर पी शैले साहब ने इस्तारा का यूज़ किया, मेटाफर का यूज़ किया. मेटाफर क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, उसकी एवरेज से या उसकी कुव्वत से ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को बयान करते हैं तो वो मेटाफर बनता है. अब आप देखेंगे कि इसके अंदर वक़्त को ना बड़ा ही कोई आला लेवल पे जाके बयान किया गया और चीज़ों से कंपेयर भी उसको किया गया कि वक़्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये करेंगे, वक़्त इंसान को ये कर देता वो कर देता. यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पोएम. तो चलें जी इसका आगाज़ करते हैं कि इस नज़म के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है. फर्स्ट वी विल डिस्कस स्टैंजा नंबर 1. देयर आर ओनली 2 स्टैंजास इन दिस पोएम. तो छोटी सी नज़म है लेकिन फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ मैसेजेस. हर एक चीज़ आपके इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी. क्या जी देखें, पहला वर्ड ही बहुत कमाल का उन्होंने इंक्लूड किया और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है. अनफैथमेबल. अनफैथमेबल ऐसी पानी की गहराई होती है जिसको मापा नहीं जा सकता. अथाह कहते हैं पानी की ऐसी गहराई जिसको मापा नहीं जा सकता. सी समंदर. समंदर में पानी की गहराई को मापा नहीं जा सकता. ठीक है जी. वक़्त की कदर, वक़्त की अहमियत को भी मापा नहीं जा सकता. होज़ वेव्स जिसकी लहरें आर हैं ईयर्स साहला साल. समंदर की गहराई को मापा नहीं जा सकता, जिसकी जो लहरें हैं वेव्स हैं वो साला साल उसी तरह से कायम रहती हैं जिस तरह से वो बनी थी. आज भी वो लहरें उतनी ही हैं.
ओशंस ऑफ टाइम, वक़्त का समंदर, वक्त का समंदर, सी और ओशन। ओशन पानी का सबसे जो बड़ा ज़रिया होता है वो ओशन होता है। ओशन जो छोटा होता है वो सी होता है। ओशन ऑफ टाइम, वक्त का समंदर। होज़ वाटर, जिसका पानी, ऑफ अ डीप, वो डीप गहरे, वो कहते हैं दुख, जिसके गहरे दुख के पानी। अब आप समझेंगे कि ये बात क्या हो रही है, तो एक दफ़ा स्टैंज़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह स्टैंज़े के इंटरनल मीनिंग्स जो हैं वो डीपर मीनिंग उनको डिस्कस करते हैं। एक दफ़ा डिक्शनरी मीनिंग देखते जाइए। ओशन समंदर, ऑफ टाइम वक़्त का समंदर। होज़ वाटर, जिसका पानी, ऑफ डीप, वो गहरे दुख में है। आर है ब्रैकिश, ब्रैकिश का मतलब होता है खारा, कि समंदर का पानी जो ओशंस का पानी होता है वो खारा होता है। खारा होने की वजह से हर एक चीज़ दुख में है। वक़्त की जो हकीकत है वो भी बेसिकली कड़वी ही होती है। वक़्त एक दफ़ा छूट गया तो इंसान दुख में चला जाएगा, तकलीफ़ों में चला जाएगा। वक़्त बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये वक़्त जो है वो कड़वाहट लेके आता है। जिस तरह सच कड़वा होता है उस तरह वक़्त भी कड़वा होता है अगर वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं चल रहा होता। और ब्रैकिश खारा होता है, विद द साल्ट, नमक के साथ, ऑफ ह्यूमन टीयर्स, इंसानी आंसुओं के। इंसानी आंसुओं से ये कड़वा होता है, इंसानी आंसुओं से ये खारा होता है। जिस तरह इंसान की आंखों से निकलने वाले आंसू नमकीन होते हैं, खारे होते हैं, इसी तरह समंदर का पानी भी खारा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो शायर है वो समंदर के पानी को इंसानी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करता है। वो इंसानी ज़िंदगी को नमकीन कहता है क्योंकि ये इंसान के आंसुओं से बना होता है। ठीक है जी। जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत से माजी के साल गुज़र गए, वो इतने ज़्यादा हो गए जिस तरह एक समंदर गहरा होता है जिसकी कोई हद नहीं होती। दो अगरचे, शोरलेस बेकिनारा, फ्लड सैलाब, अगरचा बेकिनारा सैलाब। विच जो, इन में, दाए, दाए अपना, योर को कहते हैं। एब, एब कहते हैं पानी का उतार चढ़ाव। सैलाब जब आता है तो पानी कभी ऊपर कभी नीचे होता है। पानी का जो उतार होता है ना, ऊपर की तरफ, नीचे, ऊपर नीचे आना, वो एब कहते हैं। एंड फ़्लो, फ़्लो कहते हैं चढ़ाव, उतार और चढ़ाव, पानी का उतार और चढ़ाव। तो बेकिनारा सैलाब है जो अपने उतार और चढ़ाव में क्लैस्पेस्ट का मतलब होता है जकड़ लेता है। सैलाब का वो पानी जो अपने उतार चढ़ाव में जकड़ लेता है द लिमिट्स, हदूद को, ऑफ मोर्टेलिटी, फ़ानी ज़िंदगी की, जो फ़ानी ज़िंदगी की हदूद को अपने अंदर समेट लेता है। ठीक है जी। वक़्त को एक बेकिनारा सैलाब कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि जो लामहदूद चीज़ें हैं पानी उसको अपने अंदर समेट लेता है। इसी तरह वक़्त भी इंसान के अंदर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको अपने अंदर समेट लेता है। अपने उतार चढ़ाव में वक़्त इंसानी ज़िंदगी और मौत की हदों को मजबूती से थाम लेता है, जो हमारी फ़ानी फितरत पर इसके मुकम्मल कंट्रोल को ज़ाहिर करता है। यह जी हमारा फर्स्ट स्टैंज़ा, जिसके अंदर बेसिकली बात तो पानी की जा रही है कि पानी बहुत गहरा होता है, सदियों से वैसे ही है। सदियों से सैलाब आते जा रहे हैं और सैलाब का कोई रुख नहीं होता। वो सैलाब अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को जज़ब कर लेते हैं जब वो उतार चढ़ाव करते हैं। इसी तरह वक़्त की बात करें तो वक़्त भी इंसान की पास्ट वाली ज़िंदगी को अगर देखें तो उसके अंदर बहुत से उतार चढ़ाव आए होते हैं। अगर हम अपनी माजी की ज़िंदगी को देखें तो उसके अंदर आपको बहुत से उतार चढ़ाव नज़र आए होंगे, और उस उतार चढ़ाव में आपकी जितनी भी फालतू की चीज़ें थी, यूज़लेस चीज़ें थी, वक़्त ने उनको अपने अंदर जकड़ लिया था। यह जी आपके फर्स्ट स्टैंज़ा की ट्रांसलेशन, फर्स्ट स्टैंज़ा की एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं जी स्टैंज़ा नंबर 2। स्टैंज़ा नंबर 2 क्या लास्ट स्टैंज़ा है जी। एंड और सिक का वैसे मतलब होता है बीमार, लेकिन यहाँ पे आप बताएंगे उकताया हुआ, ऑफ प्रे, शिकार, एक उकताया हुआ शिकार। येट, फिर भी, हॉलिंग, गरजता है, ऑन फॉर मोर, ज़्यादा के लिए। पानी एक उकताया हुआ शिकार है जो सब कुछ करने के बाद भी,
मीन्स कि सब कुछ करने के बाद उकता जाता है, लेकिन फिर भी वो गरजता है, हाउल करता है, वो तमन्ना रखता है कि इसके अंदर और चीज़ें आती जाएं, इसके अंदर और चीज़ें सिमटती जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सैलाब आया, फ्लड आया, वो अपने अंदर हर एक चीज़ को तबाह कर रहा है, जकड़ रहा है, हर एक चीज़ को खाए पिए जा रहा है। मीन्स के पानी के आगे जो भी चीज़ आएगी वो इसका शिकार बनेगी, वो उनको निगली जा रहा है, लेकिन वो फिर भी आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है कि वो डिमांड कर रहा है कि मेरे अंदर और भी चीज़ें आनी चाहिए। इसी तरह वक़्त भी होता है, अपने अंदर लाखों करोड़ों चीज़ें समो लेता है। वॉमिटेस्ट का मतलब होता है उगलना। दाए अपने रेख तबाह, दाए पुरानी इंग्लिश है, इसको योर कहते हैं। दाए रेक्स अपनी तबाहकारियों को ऑन इट्स अपने इन हॉस्पिटेबल कहते हैं बेमुरव्वत शोर साहिल। और जो पानी सैलाब का होता है वो अपने अंदर लाखों चीज़ें जकड़े हुए चलता जाता है। और जो उसके साथ शोर होता है, साहिल होता है, जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, बेमुरव्वत सा वो शोर होता है, वहाँ पे उन चीज़ों को वॉमिट कर देता है, वहाँ पे उन चीज़ों को उगल देता है। ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज, इनकाम सुकून में। अगर पानी सुकून में है इट मीन्स के उसके ऊपर यकीन नहीं करना, उसके अंदर कोई ख़तरनाक हौलनाक चीज़ लाजमी तौर पे। सुकून से खड़ा हुआ पानी कभी भी अच्छा नहीं होता, कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता। एंड टेरिबल इन स्टॉर्म, और ख़ौफनाक कहाँ पे? तूफ़ान के अंदर होता है। ना ये सुकून में अच्छा होता है और ना ही तूफ़ान की हालत में अच्छा होता है, दोनों सूरतों में ये खौफनाक ही होता है। हु शैल पुट फोर्थ ऑन यू, दी का मतलब यू। हु शैल पुट फोर्थ ऑन यू, कौन तेरे ऊपर सफ़र का आगाज़ करेगा। अगर ठहरा हुआ है तो फिर भी ख़तरनाक, तूफ़ान आया तो फिर भी ख़तरनाक, तो ऐ बता कि तेरे ऊपर सवार कौन होगा। ऐ पानी तुम ही मुझे बता कि तेरे ऊपर कश्ती कौन चलाएगा, जहाज़ कौन चलाएगा। यही हाल वक़्त का है कि वक़्त का ऊपर कोई भी बंदा हावी नहीं हो सकता। जिस तरह वक़्त चाहेगा इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला वैसे ही होगा। अगर मैं कहूँ कि भाई वक़्त का मैं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, वक़्त हमारा यूज़ करता है। वक़्त के ऊपर कोई बंदा भी हावी नहीं हो सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप कुछ भी कर लें, वक़्त ने रुकना नहीं है, वक़्त चलता रहता है। तो कोई भी बंदा, कोई भी इंसान उसके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता। सारे लोग उसके मातहत होंगे, वो किसी के मातहत नहीं होगा। अनफैथमेबल सी, ये एक ऐसा समंदर है जो कि बहुत गहरा है, जिसकी गहराई की कोई हद ही नहीं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो बात की गई थी वो बेसिकली वक़्त की गई थी, और बताया गया कि जो टाइम होता है इट इज़ अ क्रियोल मास्टर, इट इज़ अ क्रियोल बीस्ट, कि ये कोई रहम दिल नहीं है, ये एक ज़ालिम चीज़ है। अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, सही तरह यूज़ नहीं करेंगे, तो ये आपको तबाह करके रख देगा। ठीक है जी। दीज आर द टू स्टैंजास जिनकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब करते हैं हम बात समरी की। पहले हम बात करेंगे एवरेज समरी की, जो कि थोड़े से डल स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि जिनको जल्दी चीज़ें याद नहीं होती, वो अपनी एवरेज समरी कर सकते हैं। तो एवरेज समरी का जो आप आगाज़ करेंगे वो आप अपने कोटेशन से करेंगे। कोटेशन क्या है जी? टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर। कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर शायद आपको टीचर्स वो बातें नहीं सिखा सकते जो आपको वक़्त बात सिखाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटर के अंदर होंगे, मैट्रिक के अंदर होंगे, टीचर्स आपसे बार बार कहता रहेगा कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो आप पछताओगे। जब आप वही बच्चे होते हैं, जब प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर आते हैं, तब आप कहते हैं कि हाँ, वो हमारे टीचर सही कहते थे कि हमें उस वक़्त पढ़ना चाहिए था। तो ये चीज़ बेसिकली आपको उस वक़्त टीचर ने नहीं सिखाई, ये चीज़ आपको उस वक़्त टाइम ने सिखाई कि टाइम का अगर उस वक़्त सही यूज़ किया होता तो शायद आज का जो दिन होता वो कमाल का होता, आज का दिन कामयाब दिन होता। ठीक है जी। तो इंसान की ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा उस्ताद होता है वो वक़्त ही होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप समरी का आगाज़ करेंगे। अब समरी कैसे लिखेंगे? देखें, टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स, टाइम सबसे बड़ी ताकत होती है, कुव्वत होती है। दैट नो वन कैन स्टॉप, कोई भी बंदा इसको रोक नहीं सकता, और कंट्रोल, ना इसको काबू कर सकता है। वक़्त सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कुव्वत होती है, कोई भी बंदा ना तो इसको रोक सकता है और ना इसको काबू कर सकता है। द पोएम वक़्त, द पोएम टाइम, जो नज़म है टाइम बाय पी शैले, जिसको पी शैले ने लिखा, इज़ अ शॉर्ट, मुख्तसर है, बट पावरफुल, लेकिन ये एक ताकतवर है, कुव्वत से भरी हुई, डिस्क्रिप्शन वजाहत है।
नज़म तो बिल्कुल छोटी सी है जो कि पी.बी. शैले ने लिखी, लेकिन इसके अंदर वजाहत बहुत कमाल की, बहुत ताकतवर की गई है। ऑफ हाउ कि किस तरह से टाइम, वक़्त अफेक्ट्स, असर करता है, मुतासर करता है आर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगियों को, कि वक़्त हमारी ज़िंदगियों को किस तरह से मुतासर करता है, ये चीज़ हमें इस नज़म के अंदर बताएगी। सिर्फ 2 स्टैंज़ास है, लेकिन स्टैंज़ास के अंदर बहुत सी कमाल की चीज़ें बताई गई। द पोइट, शायर, यूजेस, इस्तेमाल करता है द सी, समंदर को, एज अ सिंबल, एक इलामत के तौर पे। इस नज़म के अंदर जो शायर होता है वो नज़म जो वाटर है, पानी है, सी है, उसको एक अलामत के तौर पे, सिंबल के तौर पे यूज़ करता है। मीन्स कि वो सिर्फ हमें पानी का नहीं बता रहा, लेकिन पानी की जगह वो हमें टाइम का बता रहा होता है कि टाइम बेसिकली इस तरह का होता है। तो यहाँ पे जो सी है वो एज ए सिंबल लिया गया ऑफ टाइम, वक़्त का। सी किसका सिंबल है? टाइम का। ही कॉल्स इट, वो पानी को कहता है, वक़्त को कहता है, अनफैथमेबल, जिसकी कोई गहराई नहीं। वक़्त की वाकई ही कोई गहराई नहीं, जिस तरह समंदर के पानी की कोई गहराई नहीं होती। बिकॉज क्योंकि इट इज़ टू डीप, ये बहुत गहरा होता है, एंड मिस्टीरियस, और पुरअसरार भी होता है। किसी बंदे को कुछ पता नहीं कि असल में है क्या चीज़, हकीकत इसकी क्या है, कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, रुकता क्यों नहीं, ये पुरअसरार है, मिस्टीरियस है। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, जिस तरह समंदर के पानी की गहराई को समझने के लिए बहुत मुश्किल, या यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बेसिकली, इस तरह वक़्त को भी आप नहीं समझ सकते। ठीक है जी। तो जब आपका ये एक पैराग्राफ हो जाएगा तो फिर आप दूसरी कोटेशन ऐड करेंगे। वो कोटेशन कौन सी है? टाइम वेट्स फॉर नो वन, अटल हकीकत है जी, वक़्त किसी भी इंसान का इंतज़ार नहीं करता। आप चाहे बीमार हैं, चाहे सेहतमंद हैं, चाहे कामयाब हैं, चाहे नाकाम, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप औरत हैं, टाइम इज़ इक्वल। टाइम ही हमें इक्वालिटी सिखाता है, टाइम ही हमें मसावात सिखाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता। इसको चाहे जो मर्ज़ी आप चीज़ ऑफ़र करें, वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। इट्स वेव्स, इसकी लहरें, आर लाइक ईयर्स पासिंग, इसकी लहरें इसी तरह जिस तरह साल गुजर रहे हैं। एक लहर आई, ऊपर उठी, 1 साल गया, एक लहर नीचे आई, दूसरा साल गया, फिर लहर ऊपर उठी, तीसरा साल गया। पानी की जो लहर है वो हमारी ज़िंदगी के सालों को ज़ाहिर करती हैं जो कि गुजर चुके हैं। एंड इट्स वाटर, और इसका पानी, इज़ बिटर, वो खरवा है, खुरदरा है, वो कड़वा है। और समंदर का पानी कड़वा होता है। विद ह्यूमन टीयर्स, इंसान के आंसुओं की तरह, एंड सॉरोस, इंसान के दुखों की तरह। जिस तरह इंसान के दुख, इंसान के दर्द, इंसान के आंसू, गमी के अंदर बहे हुए आंसू खारे होते हैं, कड़वे होते हैं, इसी तरह समंदर का पानी भी कड़वा होता है। द सी हैज़ नो शोर, समंदर का कोई किनारा नहीं होता। एंड इट्स राइज, और ये उभरता है, एंड इट्स राइज उभरता है, एंड फॉल, और गिरता है, डिसाइड्स लाइक लिमिट्स ऑफ ह्यूमन डेथ, जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर वाक़यात हो रहे होते हैं। अब ये जो पानी उभरता है, नीचे आता है, इसका जो फ़ैसला वो पानी खुद ही करता है, इंसान इसका फ़ैसला नहीं करता। जिस तरह इंसान की मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला इंसान खुद नहीं करता, इसी तरह जो पानी होता है समंदर का, वो भी अपने उतार चढ़ाव का ज़िम्मेदार खुद ही होता है। ठीक है जी। आगे क्या बात की गई है? आगे फिर आपका आ जाता है जी, इट इज़ क्रियोल, ये ज़ालिम, द सी हैज़ नो शोर और डिसाइड्स द लिमिट्स ऑफ लाइफ एंड दैट। इट इज़ क्रियोल, ये ज़ालिम ज़रूर है, एंड नेवर सेटिस्फाइड, और कभी भी मुतमईन नहीं होता। पानी ज़ालिम होता है, वक़्त भी ज़ालिम होता है, ये किसी का लिहाज नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड्स आए, फ्लड्स चलते गए, कितना ही जानी माली नुकसान हो जाता है, ये किसी का ख्याल नहीं करता। इसी तरह जो इंसान का वक़्त होता है वो भी किसी अमीर गरीब को नहीं देखता, वो भी जब चलता जाता है तो हर एक बंदे को, अमीर हो गरीब हो, मर्द हो औरत हो, वो अपने चक्कर के अंदर सबको जकड़ लेता है। फिर आ जाती है आपकी कोटेशन, लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन, खोया हुआ वक़्त कभी भी वापस नहीं आता। एक दफ़ा जो वक़्त गया, आप चाह के भी जो कुछ भी वक़्त को दे लें, वो वक़्त कभी भी वापस नहीं आता। इट डिस्ट्रॉयज़ पीपल, ये लोगों को तबाह करता है, एंड थ्रोज देयर रैक का मतलब होता है तबाहकारियाँ। जिस तरह पानी लोगों को और लोगों की तबाहकारियों को फेंकता है ऑन द शोर, किनारों के ऊपर। जब पानी, समंदर का पानी, सैलाब का पानी चलता है तो वो इंसानों की बनाई हुई चीज़ों को तबाह कर देता है, और समंदर के जो किनारे होते हैं, शोर्स होते हैं, वहाँ पे फेंक देता है। येट स्टिल्स हाउल, लेकिन इसके बावजूद भी वो गरजता रहता है।
समंदर का जो पानी, फ्लड का जो पानी है, वो बेतहाशा नुकसान करने के बावजूद भी क्या करता रहेगा, वो गरजता रहेगा, होल करता रहेगा फार मोर, ज़्यादा के लिए। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी शिद्दत और ज़्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इट इज़ डेंजरस इन बोथ काम एंड स्टॉर्म। पानी जो होता है समंदर का, चाहे फ्लड का कोई भी, चाहे वो सुकून में ठहरा हुआ है, चाहे वो चल रहा है, दोनों सूरतें में ही वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। द पोएट आस्क्स, शायर कहता है, पूछता है, हु वुड डेयर टू फेस सच अ रूथलेस सी। रूथलेस बेदर्द सी, समंदर। वो पूछता है कि इस दुनिया के अंदर है कोई ऐसा कि जो समंदर के पानी का सामना करे, दुनिया में ऐसा है कि जो वक़्त का सामना कर सके। द पोइम शोज़, ये नज़म दिखाती है, दैट द सी, के समंदर लाइक टाइम, वक़्त की तरह, इज़ मिस्टीरियस, वो पुरस्रार होता है, उसको किसी को कुछ भी इल्म नहीं होता। एंडलेस, ना ख़त्म होने वाला होता है। एंड मर्सीलेस, और बेरहम होता है, टू एवरीवन, हर एक इंसान के लिए, कि वक़्त और पानी हर एक इंसान के लिए बेरहम होता है। और लास्ट चीज़, टाइम चेंजेस एवरीथिंग, वक़्त हर एक चीज़ को बदल के रख देता है। जी बच्चे, ये थी जी आपकी एवरेज समरी। अब बात करते हैं ब्रिलियंट समरी की। ब्रिलियंट समरी का आगाज़ फिर आप एक कोटेशन से करेंगे। द पास्ट कैन नॉट बी चेंज, माजी कभी भी नहीं बदल सकता। मीन्स कि जो वक़्त गुज़र गया वो आप कभी भी नहीं बदल सकते। बट लेकिन द फ्यूचर इज़ इन आवर हैंड, लेकिन जो मुस्तकबिल होता है, आने वाला वक़्त होता है, वो हमारे हाथ में होता है। आने वाले वक़्त को हम अपने हिसाब से तब्दील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। द पोएम नज़म टाइम वक़्त बाय पी.बी. शाले, पर्सी बसी शाले, इज़ अ प्रोफाउंड, एक गहरी मेडिटेशन, गौर व फिक्र वाली है। पी.बी. शाले ने जो नज़म लिखी है टाइम, ये एक बहुत ही ज़्यादा गहराई वाली, गौर व फिक्र वाली है नज़म है। ऑन द रिलेटनेस कहते हैं बेरहम, एंड और डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन नेचर, फितरत है, ऑफ टाइम, वक़्त की, जिसके अंदर एक बेरहम और तबाहकुन फितरत बताएगी। तबाहकुन और बेरहम फितरत तो किसकी बताएगी है? ऑफ टाइम, वक़्त की। इट इज़ द वन पावर, ये वो ताकत है, दैट बॉस, जो झुकती, टू नो किंग, किसी बादशाह के सामने भी नहीं। वक़्त वो ताकत है, वो फोर्स है, वो पावर है जो किसी बादशाह के सामने भी नहीं झुकती। वेट्स फॉर नो सोल, किसी इंसान का इंतज़ार भी नहीं करती। एंड फॉरगेट्स, और नहीं भूलती, नो डेट्स, अपना कर्ज़, और अपना कर्ज़ भी नहीं भूलती कि भाई मैं आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। ये वक़्त के ऊपर हम कर्ज़ रख रहे हैं और ये अपना कर्ज़ कभी भी नहीं भूलती। वक़्त एक ऐसी ताकत है जो किसी बादशाह के सामने नहीं झुकती, जो किसी इंसान का इंतज़ार नहीं करती और जो अपना कर्ज़ भी नहीं रखती। द पोएट, शायर, कैप्चर्स, बयान करता है, दिस, ये टेरिफाइंग, हौलनाक, ख़तरनाक, ट्रुथ, सच, बाय प्रेजेंटिंग, पेश करके। शायर ये वाला ख़तरनाक, हौलनाक, सच पेश करके बयान करता है। द सी एज़ अ मेटाफर, सी को, समंदर को, वो एज ए मेटाफर, एक इस्तारा के तौर पे वो इस्तेमाल करता है। ये चीज़ जो हमें पेश की जाती है वो एक समंदर के ज़रिए पेश की जाती है, और समंदर को क्या किया गया, एक मेटाफर के तौर पे यूज़ किया गया फॉर टाइम, वक़्त के लिए, इटसेल्फ, खुद। ही कॉल्स इट, वो इस समंदर को, वक़्त को क्या कहता है, अनफैथमेबल, कि ये ऐसी चीज़ है जिसको मापा नहीं जा सकता। समंदर की गहराई को नहीं मापा जा सकता, वक़्त की शिद्दत को भी नहीं मापा जा सकता। बिकॉज, क्योंकि इट्स डेप्थ, इसकी गहराई, लाइज बियॉन्ड ह्यूमन रीजन्स, वो इंसानी अकल से दूर है, एंड और मयर, पैमाइश से, क्योंकि वक़्त और समंदर की गहराई इंसानी अकल और पैमाइश से बहुत दूर है। इतनी गहराई समंदर की होती है, इतनी शिद्दत वक़्त की होती है। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। फिर आप कोटेशन ऐड करेंगे। टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मनी, जो वक़्त होता है वो पैसे से ज़्यादा कीमती होता है। बिल्कुल जी कीमती होता है, क्योंकि पैसे से आप दुनिया की हर एक चीज़ ख़रीद सकते हैं, लेकिन पैसे से आप वक़्त नहीं ख़रीद सकते। इट मीन्स के वक़्त जो होगा वो पैसे से ज़्यादा कीमती होगा। जी, इट्स वेव्स, इसकी लहरें, आर नॉट जस्ट वाटर, वो सिर्फ पानी ही नहीं है। पानी की जो लहरें वो सिर्फ पानी ही नहीं है, बट पासिंग ईयर्स, बल्कि वो इंसान की ज़िंदगी के गुजरे हुए साल हैं। एंड इट्स बिटरनेस, और इसकी कड़वाहट, कम्स फ्रॉम द साल्ट, वो उस नमक से आती है, ऑफ काउंटलेस, बेतहाशा, लामहदूद, ह्यूमन टीयर्स, इंसानी आंसुओं से।
और पानी के अंदर जो कड़वाहट आती है, वक़्त के अंदर जो कड़वाहट आती है, वो इंसानों के लामहदूद आंसुओं से आती है। विदाउट अ शोर, बग़ैर किनारे के, दिस सी, ये समंदर स्ट्रेचेस फैला हुआ है इनटू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहते हैं लामहदूद, कि पानी का कोई समंदर किनारा नहीं होता, ये लामहदूद हद तक फैला हुआ है। वक़्त का भी कोई किनारा नहीं होता, जिस तरफ इसका मुँह आए उसी तरफ हो जाता है। इट्स टाइड्स, इसकी लहरें, अलॉन ड्रा, अकेली खींच लेती हैं, द लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ज़िंदगी और मौत के दरमियान। वक़्त जो है वो इंसान की ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक लाइन खींच लेता है। जिस तरह समंदर की लहरें चीज़ों को अलहदा कर देती हैं, उसी तरह वक़्त भी इंसान की ज़िंदगी और मौत को अलहदा कर देता है एक लाइन खींच के। फिर आ जाती है आपकी कोटेशन, टाइम इज़ द वाइजेस्ट काउंसलर, सबसे जो अक्लमंद मशवरा देने वाला होता है वो वक़्त ही होता है। आप चाहे जितने भी टीचर्स के पास जाएं, जितने भी स्टूडेंट्स के अपने दोस्तों के पास जाएं, जितने भी काउंसलर्स के पास जाएं, सबसे बड़ा जो आपकी ज़िंदगी का काउंसलर होगा वो आपका वक़्त ही होगा। वक़्त ही सबसे अच्छा मशवरा देता है। द पोएट, शायर, पेंट्स, पेश करता है इट इज़, वक़्त को, एज अ फोर्स, एक क़ुव्वत के तौर पे, दैट जो फीड्स, पलती है, ऑन डिस्ट्रक्शन, तबाही के ऊपर। शायर पानी को एक क़ुव्वत के तौर पे पेश करता है जो कि पलती है, खाना वगैरह खाती है, खुराक खाती है, और उसकी जो खुराक है वो डिस्ट्रक्शन है, तबाही है। इसी तरह वक़्त की भी खुराक इंसान की तबाही है। अगर सही इस्तेमाल कर लिया तो वेल एंड गुड, गलत इस्तेमाल कर लिया तो आप तबाह हो जाएंगे। इट, ये क्रशेस, कुचल देती है, शिप्स, ये सॉरी जी शिप कर लीजिए, एच यहाँ पे लगाना है वो लाजमी लगा लीजिएगा। इट, ये क्रशेस, कुचल देती है, शिप्स, बहरी जहाज़ों को, एंड लाइव्स, और इंसानी ज़िंदगियों को। जिस तरह समंदर की लहरें हवाई जहाज़ों को कुचल देती है, इसी तरह वक़्त इंसानी ज़िंदगी को भी कुचल देता है। फ्लिंग्स, फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना। दे आर रिमेन ऑन टू द मर्सीलेस कोस्ट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक समंदर के अंदर बहरी जहाज़ डूब गया है, तो वो सिर्फ वो डूबा ही नहीं, बल्कि कुछ वक़्त के बाद वो उसका जो मलबा होगा, उस जहाज़ का जो डूबा हुआ था, वो उसको भी अपने अंदर से निकाल के किसी किनारे पे फेंक देगा। इतना बेरहम होता है समंदर का पानी। इसी तरह वक़्त भी ऐसा ही होता है, अगर नहीं सही चलेंगे तबाह कर देगा और आपको निकाल के कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। येट स्टिल क्राइज आउट फॉर मोर, इतना कुछ करने के बावजूद भी ये और हासिल करने के लिए कि मेरे पास और तबाही आए और ऐसी चीज़ें आएँ, इसके लिए ये गरजता रहता है, चिल्लाता रहता है। लास्ट कुछ लाइंस, इट्स काम, इसका सुकून में रहना। अगर पानी सुकून में, इज़ अ लाई, ये एक झूठ है। अगर पानी सुकून में है तो ये भी एक झूठ है। एंड इट्स स्टॉर्म्स, और इसके तूफ़ान, और प्योर टेरर, वो खालिस्तन खौफ है। पानी रुका हुआ है तो झूठ है कि उसके अंदर भी ख़तरा है। पानी चल रहा है, तूफ़ान आया हुआ है, तो उसके अंदर भी ख़तरा है। थ्रू दिस इमेज, इस तस्वीर कशी के ज़रिए, द पोइट, शायर क्वेश्चन, सवाल करता है, ह्यूमन करज, इंसानी क़ुव्वत का। ये सब कुछ दिखाने के बाद जो शायर वो एक सवाल करता है कि किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत, क़ुव्वत है, बिफोर एन एनिमी, दुश्मन के सामने, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जो कि कभी भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। कि किसी भी इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि जो वक़्त का मुकाबला कर सके। नो वन इज़ देयर, कोई भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये जी आपकी ब्रिलियंट समरी, इसके नीचे कुछ कोटेशंस दिए हैं वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। द वैल्यू ऑफ टाइम इज़ बियॉन्ड मेजर, कि वक़्त की जो कदर होती है वो पैमाइश से आगे होती है। कोई भी बंदा वक़्त की कदर को नाप नहीं सकता। टाइम ब्रिंग्स चेंज टू ऑल थिंग्स, वक़्त है वो हर एक चीज़ के अंदर तब्दीली लेके आता है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज़ हु वैल्यू टाइम, मुस्तकबिल उन्हीं के हाथ में होता है जो वक़्त की कदर करते हैं। जो वक़्त की कदर नहीं करेगा, मुस्तकबिल भी उसकी कदर नहीं करेगा, वक़्त भी उसकी कदर नहीं करेगा। तो ये जी हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि एक पोएम थी टाइम, इसके अंदर आपने बहुत कुछ सीखा कि वक़्त की कदर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।